जितनी भी ग्रोथ होती है बढ़ोतरी वो एक दिन में नहीं हो, इस बात से तुम सहमत। पहले आपकी बात का छोटा बोला उत्तर दे देता हूँ, फिर उसको एक्सप्लेन। मेरी नजर में सीट का पैसा देना अगर बहुत जरूरी है, पासपोर्ट का पैसा देना अगर बहुत जरूरी है, आपके लिए जायज है। जब आप पासपोर्ट ले लें, अपना काम कर लें, और जब आप फुर्सत में, तो ऐसे व्यवस्थाएं बनाने के प्रति आपको अग्रसर होना चाहिए कि बाकी लोगों से ये 500 रुपए 200 रुपए ना लिए। मांग और आपूर्ति में बहुत ज्यादा अंतर। रेलवे की सीटें 50, लेने वाले 5000, तो क्या सीटें 4000 की जा सकती? क्या रेलवे का नेटवर्क बनाया जा सकता? क्या ऐसा किया जा सकता है कि टीटी को कोई रिजर्वेशन देना ही नहीं, जो भी है ऑनलाइन होगा, लास्ट मोमेंट पे भी ऑनलाइन हो, उससे रसीद बुक ही ले ली जाए? तब आपको व्यवस्था में परिवर्तन कार्य करना चाहिए। पहले से ही चीजें अपनी बिगाड़ लो कि मैं तो बहुत ईमानदार आदमी, मैं न दूंगा अपने को और अपने बच्चे को परेशान, मैं इसका कोई आपको सही नहीं ठहरा कि आप परेशान होइए। रिश्वत देना गलत है तो आधी गलती उसकी हो गई तो वो न शिकायत करेगा क्योंकि उसने रिश्वत दी है, तो रिश्वत लेने वाला आराम से रहेगा। देने वाले की मजबूरी थी और लेने वाले ने मजबूरी का फायदा उठाया। मजबूरी क्या पैदा की गई इस बात को। तो ये बेसिकली मूलभूत रूप से न्याय व्यवस्था में अपने आदमियों को बचाने के नियम है कि देने वाले की भी गलती है जितनी लेने। मूलतः देने वाले की कोई गलती, देने वाला सिर्फ दान देना चाहता है, अगर देना चाहता है या अपने दिल का जब आवेग होता है तो पड़ोसी की मदद भी करना चाहिए। सामान्यतः वो अपने बच्चे अपने परिवार के लिए देता है जब प्यार में भरा होता है, अपनी जिम्मेदारी समझ के, या दूसरे को आपदा में समझ के देता है। ऐसे ही कोई मजबूरी में ही दे सकता है, डर के ही दे सकता है, अन्यथा नहीं। तो देने वाले की गलती को न्याय व्यवस्था से हटाना, लेने वाले की गलती, देने वाले को आगे चल के व्यवस्था में सुधार के प्रति अपने सहयोग देने चाहिए अगर वो परेशानी में आया है और उसमें आत्मीयता या चेतना बाकी है। नहीं तो अपना काम करके निकल जाओ, लेकिन गाली देना कतई उचित नहीं कि उसने हमसे ले लिया और गाली दी और चुप हो। गाली देके जो आप कार्य कर सकते थे उसको मुलतवी, जो आपकी जिम्मेदारी बनती थी कि आज आप परेशान हुए, कल दूसरा इस समस्या से परेशान ना हो, आप उसमें कार्य करें। लेकिन आप अपने कार्यों से विमुख हुए और गाली दी और अपना रास्ता चलते। दूसरा आया, उसने गाली दी और व्यवस्था में ये हो गया कि देने वाला भी, तो व्यवस्था उस दोषी है, देने वाले को आपको दरकिनार करना होगा, लेने वाले। कमोबेश करप्शन से हारी हुई सरकारें, सरकार का जो चुनने का तरीका है वही आधार ही गलत है। इतना पैसा चाहिए है डेमोक्रेसी में, और एक नियम है कि वो जो भी सांसद या एमएलए हो वो ऑफिस ऑफ प्रॉफिट उसके पहले नहीं हो सकता, तो भीख पे पल्ला होगा, तो वो कैसे चुना जाएगा? अपरोक्ष रूप से कहीं ना कहीं पैसा आएगा, तो पहली जवाबदारी उसकी उसके ओर हो। तो अमूमन राजनीति में या जो पॉलिटिक्स एक प्रोफेशन है उसमें चर्चा होती है, करप्शन की बात करोगे वोट मिलेगा, करप्शन का जिक्र करोगे तो अखबारों और टेलीविजन पे छाए रहो, लेकिन नोट तो करप्शन करके ही आएंगे। तो ये तीनों विरोधाभासी चीजें एक साथ चलती हैं और उनकी मजबूरी। इसलिए अपने आप से हारे हुए लोगों ने कहा कि हम तुम्हारी देखरेख नहीं कर सकते। ग्राहक को जागरूक होना चाहिए कि अगर कोई मिठाई वाला डब्बे का वजन भी तोलता है तो आप नाप तोल विभाग से शिकायत, आप कंज्यूमर फोरम में जाओ और कंज्यूमर फोरम 2 करोड़ केस पेंडिंग, आपका नंबर आएगा, फिर उसमें वकील चाहिए, तो आप कहोगे यार वो डब्बा ही तोल रहा था, तुम तो हम ही को तोल लेते। तो ये सरकार हारी हुई सरकारें हो जाती हैं जो अपने ही व्यवस्था को चलाने में अक्षम हो। आज आप डब्बे को तोलने के लिए आपने मिठाई नहीं ली दिवाली, पड़ोस वाला मिठाई वाला भी डब्बा तोल के देता है आपको, तब तो आपको अगर मिठाई ले जानी है बच्चों को तो करना। कल आप नापतोल विभाग को देते हो चिट्ठी, वो भी नहीं सुनता है, फिर आप क्या करोगे? कंज्यूमर फोरम में 2 करोड़ केस हैं, तब क्या करोगे? तब हमको सामूहिक रूप से व्यवस्था में क्या क्या परिवर्तन होता है उसके प्रति अपनी सहयोग देना चाहिए। और ये केवल स्थानीय स्तर पर नहीं, स्थानीय से शुरू होकर ग्लोबल लेवल पर जाते हैं कि आप कहाँ अपने को उचित पाते हैं व्यवस्था को सुधारने में। तो कमोबेश हम लोगों को चेतनता लानी और इसका सही काम
फिर हम बार बार कहते हैं कि वही लोग कर सकते हैं जो आस्था से जुड़े हुए लोग, जो दिल की बात कर देते हैं। आज अगर देखोगे तो जितने लोग धर्म के प्रचारक हैं, जो टीवी और आम जनता के बीच में ज्यादा छाए, अगर प्राथमिक रूप से वो इसको आगे ले जाएं तो शायद चीजें जल्दी से, अखबारों और टीवी में डिस्कशन जो डिस्गस्टिंग होती है उनसे कुछ सुधरने वाला नहीं। वहां से लोग फ्रस्ट्रेट होकर बाहर जाए और कुछ दिनों में जानते हैं कि टीवी के इससे कुछ होने जाए, न उसमें कोई हारता है न कोई चीज। जो धर्म प्रचारक हैं, जो बार बार मौलाना की कहानी सुनाते, ईसा की कहानी सुनाते, अगर वो अपने अनुयायियों के करप्शन को कम करने की बात करें तो शायद ज्यादा जल्दी चीजें बदले। कमोबेश लेकिन उन प्रचारकों को स्वयं पहले करना, तब वो उदाहरण बनेंगे एक आइडल वेंटर या व्यर्थ की खाली बैठने की चर्चा से। तो आपके दो तरह के उत्तर हमने दिए, मेरे ख्याल से काफी